आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द कैब, जो 2005 में आई एक्शन और हॉरर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम ब्रिटिश लुटेरों का एक ग्रुप देखते हैं जो लंबे समय से खोए हुए चर्च की तलाश में जाते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि चर्च में खजाना छुपा हुआ है। चर्च एक बड़ी गुफा के ऊपर बना हुआ था। वो चट्टान से चढ़कर उस चर्च के ऊपर जाते हैं। उन लोगों में से एक आदमी को सुरंग नजर आती है जहाँ से जाकर वो खजाना चुराने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि गुफा फर्श के नीचे है। इसके बाद वो कुछ डायनामाइट लगाकर फर्श ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे फर्श टूट जाता है और सभी एक बड़ी गुफा के अंदर गिर जाते हैं। इसके बाद वो चट्टानों के गिरने की आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो एक बड़ी चट्टान गिरकर उनके ऊपर का रास्ता ब्लॉक कर देती है। साथ ही चर्च भी पूरी तरह टूट जाता है। वो सभी अब फंस जाते हैं। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो कोई रास्ता निकालने की उम्मीद में गुफा में और नीचे उतरते हैं। तभी वो अंधेरे में एक अजीब खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद 2005 में, जहां आर्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निकोलाई की टीम ने डॉक्टर कैथरीन और कैमरामैन एलेक्स के साथ उस चर्च का पता लगाया होता है, जिसे वो धीरे धीरे साफ करवाते हुए नजर आते हैं। कई लोग मिलकर गुफा को कवर करने वाली चट्टानों को हटा रहे होते हैं। चट्टान हटने के बाद डॉक्टर निकोलाई उसके अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक नदी दिखाई देती है जो गुफा के अंदर 91 मील तक फैली हुई है। इसलिए निकोलाई स्कूबा डाइविंग की टीम बुलाने का कहते हैं। अगले सीन में हम एक स्कूबा डाइविंग की टीम देखते हैं जो गुफाओं की खोज करने में माहिर होते हैं और उनकी टीम काफ़ी फेमस होती है। इस टीम में दो भाई जैक और टाइलर और उनके साथी होते हैं। निकोलाई उन लोगों से कांटेक्ट कर उस गुफा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें स्कूबा डाइविंग टीम की ज़रूरत है। वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अंडरग्राउंड नदी में जाना उनके लिए कुछ नया था। जिसके बाद वो टीम के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं और इस टीम का लीडर जैक होता है। वो सभी अपने इक्विपमेंट सेट करने लगते हैं, जहां टाइलर की मुलाकात डॉक्टर कैथरीन और कैमरामैन एलेक्स से होती है। वो उन्हें अपने इक्विपमेंट दिखाने लगता है, जिसे उसके भाई ने मॉडिफाई कर और भी अच्छा बना दिया था, जिससे वो 24 घंटे तक पानी में रह सकता है। इसके बाद टाइलर की नज़र वहां रखे पुराने शूज पर पड़ती है जो कि उन्हें गुफा से मिले हुए थे। अगले सीन में सभी इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी जैक प्रोजेक्टर से सबको गुफा के बारे में बताता है कि उसने गुफा के मैप को अच्छे से स्टडी किया है, जहां उस गुफा के 300 फीट नीचे एक और गुफा है जिसका नाम डॉक्टर निकोलाई ने टाइटन हॉल दिया है। जैक बोलता है कि हमें एक सूखी गुफा तलाशनी होगी जहां डॉक्टर बेस कैंप सेट कर अपने सैंपल इकट्ठा कर सकें और स्कूबा डाइविंग टीम 12 दिन तक पानी के अंदर रहेगी, जो काम खत्म करने के बाद ही बाहर आएगी। जिसके बाद निकोलाई उस गुफा के बारे में एक पुरानी कहानी बताता है कि एक राजा इस गुफा में गया था जिसने पंखों वाले राक्षस से फाइट की, पर अफसोस वो राजा मारा गया। अगले सीन में सभी एक एक करके केबलों पर उतरते हुए बेस कैंप पर जाते हैं जिसे उन्होंने नीचे बनाया था। जैक ब्रिक्स को पहले नदी में जाने के लिए चुनता है। वो नदी के अंदर की जानकारी दे रहा होता है। साथ ही वो लोग कैमरा की मदद से नदी के अंदर का सीन देख रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में जाने से ब्रिक्स का उनसे सिग्नल टूट जाता है। दूसरी ओर टाइलर को जैक से बात करते हुए देखते हैं। टाइलर नदी में सबसे पहले जाना चाहता था, लेकिन जैक उससे कहता है उसे ब्रिक्स पर ज़्यादा भरोसा है। इस बात को सुनकर टाइलर उदास हो जाता है और एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ कैथरीन आती है और उससे बात कर उसका मूड ठीक करती है। जिसके बाद जैक और उसकी टीम ब्रिक्स के लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका सिग्नल अभी तक नहीं मिला था। तभी अचानक उन्हें ब्रिक्स दिखाई देता है और उसे 2.5 मील दूर सूखी गुफा मिल गई होती है। वो उन्हें वहाँ की जानकारी सेंड करता है। तभी उसे वहाँ एक अजीब जानवर दिखता है जिसके साथ वो मस्ती करने लगता है। इसके बाद ब्रिक्स को कुछ अजीब महसूस होता है। वो बताता है कि यहाँ कुछ है और उसका सिग्नल टूट जाता है। इसलिए जैक, टाइलर और स्ट्रोट को केबल चेक करने का बोल बाकी टीम के साथ ब्रिक्स के पास जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ नदी के अंदर जाते हुए वो वहाँ की तस्वीरें निकालते हैं। अब वो ब्रिक्स की उस जगह पर पहुँच जाते हैं और ब्रिक्स को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ब्रिक्स मिल जाता है जो वहाँ रखे सामान को दिखाते हुए कहता है कि हम यहाँ आने वाले पहले नहीं हैं, यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। इसके बाद हम स्ट्रोट को देखते हैं जो केबल चेक करते हुए टाइलर से थोड़ा दूर आगे निकल जाता है। वो एक सूखी जगह पर निकलता है। वहाँ उसे एक बड़े साइज का मरा हुआ छछूंदर दिखाई देता है। तभी उसे किसी जानवर की अजीब आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी ओर टाइलर देखता है कि केबल को किसी चीज़ ने दांत से काट दिया है और तभी अचानक स्ट्रोट पर एक खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है। स्ट्रोट मदद के लिए चिल्लाता है और टाइलर, जो अभी भी नदी में है, रेडियो में उसके रोने की आवाज़ सुनता है। स्ट्रोट अपने इक्विपमेंट को पकड़ लेता है और उसे पूरी स्पीड से चालू कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर स्ट्रोट को एक अंधेरी दरार में खींच लेता है और इक्विपमेंट अपने आप तेज स्पीड में जाकर गुफा की दीवार से टकरा जाता है, जिस कारण एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और टाइलर पानी के तेज बहाव के साथ जैक और टीम के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसने स्ट्रोट पर हमला होते हुए देखा,
लेकिन वो उसके पास जा पाता कि तभी वहाँ ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद अब वो स्टुअर्ट की शरीर की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन ब्लास्ट के कारण वहाँ पत्थर गिर जाते हैं। वो पत्थर हटाते हैं लेकिन वहाँ और पत्थर गिरने लगते हैं जो कि उनके आए हुए रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद वो सब वहाँ से बेस कैंप में जाते हैं, जहाँ जैक उनसे कहता है कि अब हम उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते, उन्हें वापस जाने के लिए नया रास्ता खोजना होगा। जिस पर डॉक्टर निकोलाई कहते हैं कि उन्हें बचाए जाने तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस चट्टान से बाहर निकलने का रास्ता खोजना आसान नहीं है। लेकिन जैक निकोलाई और उसकी टीम को याद दिलाता है कि ऊपर के एंट्री पॉइंट से 3 मील गहराई में है और उन्हें बचाने के लिए सभी लोग यहीं पर हैं। साथ ही जैक बताता है कि उसके पास बस 12 दिन के खाने का सामान है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द निकलना होगा। इसी बीच ब्रिक्स जैक से बोलता है कि यहाँ कोई जानवर है जिसका शिकार स्टोर्ड हुआ, जैसे यहाँ पहले आए हुए लोग हुए थे। जिस पर जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो डॉक्टर निकोलाई से पूछता है कि स्टोर्ड किसका शिकार हुआ होगा, लेकिन वो इस बारे में उससे कुछ भी नहीं कहते और उन्होंने इससे पहले इतने बड़े साइज का सचुंदर नहीं देखा था। जैक सबको आराम करने के लिए कहता है और वो टॉप के साथ रास्ते की खोज में निकल जाता है। दूसरी ओर ब्रिक्स टाइलर से कहता है कि तुम्हारी वजह से स्टुअर्ट मर गया क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ा। जिस पर टाइलर ब्रिक्स को मारता है और उनकी फाइट हो जाती है, जिसे चार्ली आकर रोकती है। जिसके बाद डॉक्टर निकोलाई और कैथरीन अपने माइक्रोस्कोप से उस बड़े छछूंदर को देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो एक पैरासाइट है। वहीं हम जैक और टॉप को देखते हैं जो गुफा में एक दरार के पास पहुंचते हैं। जैक उस दरार में घुसता है तो वो बिच्छुओं का एक बड़ा झुंड देखता है और टॉप को बैकअप करने के लिए कहता है। जैसे ही टॉप बैकअप करता है वह जैक की चीख सुनता है और देखता है कि जैक को एक बड़े जानवर ने आगे खींच लिया है। जैक उससे लड़कर बच जाता है लेकिन घायल हो जाता है। जिसके बाद जैक और टॉप टीम में वापस आते हैं तो जैक की पीठ पर कट के 3 निशान होते हैं। फिर जैक एक बड़ा पंजा निकालकर फेंकता है जिसे उसने जानवर से अलग कर दिया था। कैथरीन माइक्रोस्कोप से पंजे की कोशिकाओं को देखती है और उनके भीतर हो रहे चेंजेस को नोटिस करती है। उसे पता चलता है कि यह भी एक पैरासाइट यानी परजीवी है। जिस पर डॉक्टर निकोलाई बताते हैं कि ये गुफा जीव है जो काफ़ी समय पहले का जीव हो सकता है और कैथरीन ऐसे जीवों के बारे में बताते हुए कहती है कि इनके सुनने और सूंघने की पावर बहुत होती है। तभी जैक सभी से वहाँ से निकलने का बोलता है। डॉक्टर उन्हें वहीं रुकने का बोलते हैं लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो सभी वहाँ से दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें पहले आए लोगों की हड्डियाँ दिखाई देती है जिन पर उस जानवर के दांतों के निशान दिखाई देते हैं। अब वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं लेकिन जैक अकेले ही रास्ता खोजने निकल जाता है, जिस बात से ब्रिक्स गुस्सा होता है। तभी जैक उनके पास आता है और ब्रिक्स से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा निकलना है तो मेरे ऑर्डर सुनने होंगे। इसके बाद वो सब जैक के बताए रास्ते पर जाने लगते हैं। वो एक चट्टान से ऊपर चल रहे होते हैं, साथ ही जैक का इन्फेक्शन बढ़ रहा होता है। जैक बस पानी तक पहुंचने का रास्ता देखता है, जिस पर टॉप उसे कहता है यहाँ दूर दूर तक कोई पानी की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जैक को पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है जो कि थोड़ा अजीब होता है। इसके बाद उन्हें पानी मिल जाता है। वो जैक पानी में लाइट फेंक उसकी डेप्थ चेक करता है। ये सारी चीज़ें एलेक्स शूट कर रहा होता है, जिसे जैक शूट करने से मना करता है क्योंकि वो फंस गए हैं और उसे बस शूट की पड़ी थी। पर एलेक्स नहीं सुनता है, इसलिए जैक उसका कैमरा गुस्से में पानी में फेंक एलेक्स को धक्का देता है। जैक अपने किए पर शर्मिंदा भी होता है और एलेक्स को सॉरी बोलता है। जिसके बाद जैक बताता है कि नीचे पानी का बहाव है और वहाँ 10-20 मिनट रेस्ट करेंगे। तभी हम जैक को देखते हैं जिसे अजीब दौरे पड़ने लगते हैं। टॉप को ये देख टेंशन होती है क्योंकि जैक के ऊपर एंटीसेप्टिक काम नहीं कर रहा था। ब्रिक्स टॉप को कहता है कि उसने पहले कभी जैक को इतना गुस्सा करते नहीं देखा, वो अजीब हरकतें कर रहा है। ये सब बातें जैक को दूर से ही सुनाई दे रही होती हैं। इसके बाद टाइलर जैक के पास आता है और कहता है कि उसे फिक्र है उसकी, जिस पर जैक बोलता है कि ब्रिक्स मुसीबत खड़ी कर सकता है और अगर तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। फिर सभी लोग जैक के बताए रास्ते पर पानी के अंदर जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं चलता कि वो जानवर उनके पीछे पीछे आ रहा है। जिसके बाद उन्हें एक झरना दिखता है, जिस पर जैक उन्हें वहाँ से झरने में कूदने का बोलता है। कैथरीन और ब्रिक्स दूसरे रास्ते का बोलते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि झरना कहाँ निकलता है। जैक उन्हें बताता है कि वहीं एक रास्ता है। इसके बाद एक एक करके सभी झरने में कूदते हैं। तभी कैथरीन का पैर किसी चीज़ ने पकड़ लिया होता है। पानी के तेज बहाव के कारण टाइलर कैथरीन के पास नहीं जा सकता और वो झरने में नीचे गिर जाता है। वहीं हम डॉक्टर निकोलाई को देखते हैं जो एक पत्थर पर घायल फंसे हुए थे। उन्हें पैर पर चोट लगी हुई थी।
इसके बाद कैथरीन नीचे गिर जाती है और टाइलर को बताती है कि उसे किसी चीज ने पकड़ लिया था। टाइलर के साथ चार्ली और कैथरीन होते हैं और बाकी के लोग जैक के साथ होते हैं। इसके बाद कैथरीन को पानी में किसी जानवर के होने का एहसास होता है। टाइलर जब पानी में नीचे चेक करता है तो उसे ईल मछली की तरह दिखने वाला एक जानवर दिखाई देता है। अब वो सब एक साथ होते हैं। जैक उन्हें साथ में रहने का बोलता है। तभी डॉक्टर निकोलाई भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ गुफा वाला जानवर आ जाता है और निकोलाई पर बुरी तरह हमला कर देता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और कैथरीन उनकी मदद करने का बोल रोने लगती है। इसके बाद जैक वहाँ पहुँच जाता है और उस जानवर के पीछे जाता है जो निकोलाई की बॉडी ले जा रहा होता है, लेकिन वो जानवर जैक के सामने ही निकोलाई को मारकर खींचकर ले जाता है और जैक उन्हें खींचे जाने से ठीक पहले उस जानवर के हाथों पर टैटू वाले वर्ड देखता है, जिससे साबित होता है कि ये जानवर कभी इंसान भी हुआ करते थे। दूसरी ओर सभी जैक का वेट करते हैं। जब जैक वापस जाता है तो कैथरीन निकोलाई की मौत का जिम्मेदार जैक को बताती है, क्योंकि निकोलाई ने गहराई में जाने से मना किया था, पर वो नहीं सुना। इसके बाद वो एक किनारा ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिस पर कैथरीन बोलती है कि ये एक इको लोकेशन है और वो हमें ढूंढते हुए हमारा पीछा कर रहा है। फिर वो एक किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ उन्हें तेज बहता पानी दिखता है। सभी पानी के रास्ते जाने का सोचते हैं, लेकिन जैक दीवार पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने का बोलता है। जैक सबको बताता है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिसे सुन सभी अब दीवार का रास्ता चुनते हैं। सबसे पहले चार्ली दीवार पर चढ़ने का बोलती है, जिसे जैक गुस्से में घूरते हुए मना कर देता है। जिसके बाद वो सभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले जैक और टाइलर जाएंगे। तभी कैथरीन टाइलर से कहती है कि जैक ठीक नहीं है और वो टीम लीड करने की हालत में नहीं है। ये सब जैक को सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि खरोच लगने के बाद जैक के होश और बॉडी बदलने लगती है, उसके सुनने की पावर बढ़ने लगती है। लेकिन टाइलर कैथरीन को कहता है कि वो मेरा भाई है और उसका डिसीजन सही है। तभी हम चार्ली को दीवार पर चढ़ते हुए देखते हैं। सभी उसे नीचे आने का बोलते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती और ऊपर जाते हुए रस्सी को पत्थर से हैंग करते हुए ऊपर चली जाती है ताकि सब लोग ऊपर आ सकें। लेकिन ऊपर चार्ली के सामने वो जानवर होता है। वो चार्ली पर अटैक करने वाला था कि चार्ली उससे बचती हुई नीचे गिरने लगती है और रस्सी से लटक जाती है। इसके बाद वो स्विंग करते हुए उस जानवर के ऊपर आग से फायर करती है और एक दीवार को पकड़ रस्सी को हैंग करती है। तभी हम देखते हैं कि जानवर उड़कर चार्ली पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो फायर कर आग से उस जानवर को जलाकर मार डालती है। साथ ही चार्ली की भी डेथ हो जाती है। अगले सीन में जैक चार्ली को नीचे उतारता है। वो बहुत दुखी होता है। तभी हम जैक के बदलते शरीर को देखते हैं, जैसे कैथरीन देख समझ जाती है। कैथरीन बताती है कि शायद वो जानवर अपने शिकार को ऐसे चेंज करता है जिससे वो ऐसे क्लाइमेट में भी रह सके। जिस पर टाइलर बोलता है कि पहले आए हुए लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इसका मतलब जो लोग मर रहे हैं वो उसी जानवर में चेंज होते जा रहे हैं। जिसके बाद वो सभी जैक को चेंज होता देख उसके फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं और टीम टूट जाती है। जिस पर जैक उनसे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन कैथरीन, एलेक्स और ब्रिक्स अलग हो जाते हैं और अब टाइलर, टॉप, जैक साथ होते हैं। कैथरीन अपने साथियों के साथ पानी के रास्ते से निकल जाती है और जैक उन्हें दूसरे रास्ते से नीचे की ओर ले जाता है। सबसे पहले टॉप नीचे उतरता है, लेकिन टाइलर का पैर फिसलने के कारण उसका स्कूबा इक्विपमेंट पत्थर से टकराकर तो सीधा टॉप के ऊपर गिरता है। टॉप का नीचे गिरने से पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद जैक, टॉप और टाइलर को लोगों के कंकालों से भरी एक गुफा मिलती है। वो एक प्राचीन युद्ध का मैदान लग रही थी, जैसा निकोलाई की पुरानी कहानी में था। यहाँ के लोगों ने सदियों पहले इन जानवरों से लड़ाई की और उसे भागने से रोकने के लिए गुफा को सील कर दिया। जिसके बाद जैक नोटिस करता है कि वहाँ पर हल्का और ठंडा पानी है, जिससे साबित होता है कि वो गुफा से निकलने का रास्ता है। तभी जैक को एक और दौरा आता है। इसके बाद वो बाकी के लोगों को लाने के लिए जाता है, लेकिन टाइलर उसकी हालत देख जाने से मना कर देता है और खुद जाने का बोलता है। इसके बाद हम कैथरीन और उसके साथी ब्रिक्स, एलेक्स को देखते हैं। वो जानवर ब्रिक्स पर हमला कर देता है और कैथरीन, एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम टाइलर को देखते हैं, जो उस जानवर से छुपते हुए उन लोगों को लेने जा रहा होता है। दूसरी ओर जैक और टॉप पर वो जानवर हमला करता है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। यहाँ टाइलर को ब्रिक्स घायल हालत में मिलता है। तभी उसे वो जानवर खींचकर एक दरार में ले जाता है। टाइलर उसके पीछे उस दरार में जाता है, जहाँ ब्रिक्स दीवार पर टंगा हुआ मिलता है। वो मरते मरते कैथरीन का रास्ता बताता है। जिसके बाद टाइलर के सामने वो जानवर आ जाता है, लेकिन पीछे से कैथरीन अपनी इको गन चलाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो दोनों वापस जाते हैं। रास्ते में एलेक्स से मिलते हैं और तीनों जैक के पास जाने लगते हैं। अब वो सब साथ होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। वो रास्ते पर ही उन पर नजर रख रहे होते हैं।
इसलिए जैक उन्हें पानी के रास्ते जाने का बोलता है क्योंकि कैथरीन एलेक्स के पास ऑक्सीजन टैंक नहीं थे और उन्हें जैक के टैंक से सांस लेना होगा। जैक टैंक लेने के लिए ऊपर जाता है, तभी पानी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में टॉप का पैर फिसल जाता है और सिलेंडर गिर जाते हैं, जिनका साउंड सुन जानवर उनके पीछे आ जाते हैं और एक जानवर एलेक्स को मार डालता है। बाकी लोग पानी में छुप जाते हैं ताकि वो जानवर उनके इको को ना सुन सके, लेकिन वो जानवर उन पर भी हमला कर देता है। दूसरी ओर जैक उस इन्फेक्शन से आई एबिलिटीज से उस जानवर को मारता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो सभी को मारता है और वो सिलेंडर टाइलर को दे देता है, जिसके बाद जैक एक और जानवर को आते देखता है, इसलिए वो सिलेंडर को ब्लास्ट कर पानी में फेंक देता है और खुद भी जानवर को लेकर पानी में कूद जाता है। इस ब्लास्ट से वहाँ की चट्टान गिरने लगती है। टाइलर, टॉप और कैथरीन वहाँ से एक लंबी नदी क्रॉस कर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम कुछ समय बाद उन तीनों को मिलते हुए देखते हैं। कैथरीन और टाइलर एक जगह बैठे होते हैं जहाँ टाइलर अपने भाई को याद कर सैड था। वो कैथरीन से कहता है जैक यहाँ जी नहीं पाता क्योंकि वो इन्फेक्टेड था, जिस पर कैथरीन कहती है वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। फिर कैथरीन टाइलर के गाल पर किस करती है और कहती है शायद वो निकलना चाहता है। तभी वो कैथरीन की आंखों को बदलते हुए देखता है। कैथरीन वहाँ से उठकर चली जाती है। टाइलर उसका पीछा करता है, लेकिन वो भीड़ में गायब हो जाती है, यानी कि कैथरीन भी इन्फेक्टेड है। टाइलर को लगता था कि वो जानवर सिर्फ जमीन के अंदर रह सकता है, बल्कि ऐसा नहीं था। वो जमीन पर धूप से बचने के लिए चश्मा पहनते हैं और किसी को भी इन्फेक्टेड करने के लिए सक्षम होते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।